Then 3.24, a motor car moving at a speed of 72 km per hour cannot come to a stop in less than 3.0 second, while for a truck this time interval is 5.0 second. On a highway, the car is behind the truck, both moving at 72 km per hour. The truck gives a signal that it is going to stop at emergency. इस लाइन का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिग्नल मिलने के बाद कार वाले को, जो कार ड्राइव कर रहा है, उसको मालूम पड़ेगा कि ट्रक रुकने वाला है. एट वॉट डिस्टेंस द कार शुड बी फ्रॉम द ट्रक सो दैट इट डज नॉट बम्प ऑन टू या कोलाइड विद द ट्रक. ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम इज 0.5 सेकंड. ये भी इंपॉर्टेंट है. अब इन्होंने कमेंट भी दी है, दिस इज टू इलस्ट्रेट वाई व्हीकल्स कैरी द मैसेज ऑन द रियर साइड, कीप सेफ डिस्टेंस. ठीक है, पीछे की तरफ ये मैसेज रहता है ताकि भिड़ंत नहीं हो, टक्कर नहीं हो. चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है. इसमें आपको ये समझना है कि एक रोड पे ट्रक इस तरह से है, ये मान लीजिए इस तरफ जा रहा है, और इसके पीछे कुछ डिस्टेंस पे आपकी एक कार है, वो इस तरह से जा रही है. ठीक, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, आप समझ जाइएगा. अब दोनों की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, या फिर इसको आप ऐसा कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, ऐसा यूनिट तो 20 मीटर पर सेकंड. अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, आपको मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा. हम ये वाली कंडीशन जब ये ट्रक सिग्नल दे रहा है उसके बाद से इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, क्योंकि उस मोमेंट से ही आपकी सारी कंडीशंस लग रही है. अब आप ये समझिए, इसको अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ए पॉइंट पे थी आपकी कार, बी पॉइंट पे था आपका ट्रक. अब जैसे सिग्नल मिला, वार्निंग सिग्नल बाय ट्रक, तब इस कार की दूरी ट्रक से आप मान लीजिए x थी. अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ब्रेक लगाएगा तो बी पॉइंट पे है तो बी पॉइंट पे रुक जाएगा. थोड़ा डिस्टेंस ये ट्रक चलेगा, क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि 5 सेकंड ट्रक को रुकने में लगते हैं और कार को ऑन द अदर हैंड 3 सेकंड लगते हैं. तो 5 सेकंड में आपका जो ट्रक है सी पॉइंट तक आया, और 3 सेकंड में आपकी कार सी पॉइंट के पहले आई. अगर ऐसा होगा तो ही टक्कर नहीं होगी. अब आप एक काम कीजिए, इसको हम उल्टा करते हैं. हम क्या कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि जब ये कार इस ट्रक से x मीटर की दूरी पे थी, तब ये कार इस x मीटर को कवर करके इस C पॉइंट पे आएगी, और ट्रक भी इस C पॉइंट पे आएगा. ऑल इन ऑल हम इन दोनों की टक्कर करवा रहे हैं. ठीक, ऐसा हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि इससे हमें इस x की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, और इस x की वैल्यू मालूम पड़ने के बाद हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि अगर डिस्टेंस x से ज़्यादा होता तो टक्कर नहीं होती. ठीक, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम ऐसा डिस्टेंस ले रहे हैं जब कार ट्रक से टकरा रही है, तो वो डिस्टेंस की वैल्यू पता करने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि उस डिस्टेंस से अगर ज़्यादा डिस्टेंस होता तो टक्कर नहीं होती. अब अगर x डिस्टेंस है तो टक्कर हो रही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द ट्रक व्हेन सिग्नल वॉज गिवन. अब जब ये दोनों सी पर आ रहे हैं तो इनको टाइम लग रहा है t सेकंड्स. नाउ ऑन अराइविंग एट पॉइंट C बोथ टुक टाइम इक्वल टू t सेकंड्स. कार जब ट्रक से x मीटर दूरी पे थी, कार को सिग्नल मिला ट्रक की तरफ से, कार ने ब्रेक्स लगाए, रिटार्ड हुई और C पर आई, जहाँ पे उसकी टक्कर ट्रक से हो गई, और ये सब हुआ t सेकंड्स में. ऑलराइट, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम इज 0.5 सेकंड. तो जैसे ही ट्रक ने सिग्नल दिया तो कार वाला 0.5 सेकंड तक तो चल लिया, उसके बाद फिर इसने ब्रेक लगाया. एकदम से उसने देखा कि ट्रक ने सिग्नल दिया, तो ऐसा थोड़ी कि देखते ही उसने ब्रेक लगा दिया और कार धीरे हो गई. 0.5 सेकंड रिएक्शन टाइम रहा, तो इतने टाइम के अंदर वो कुछ चला विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकंड. और उसके बाद जो टी टाइम था, इसमें से 0.5 माइनस करके टाइम तक ये रिटार्ड हुआ, t माइनस 0.5 सेकंड ये रिटार्ड हुआ. ठीक,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार ट्रेवल्स फॉर 0.5 सेकंड एट नॉर्मल स्पीड दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आफ्टर दैट फॉर t माइनस 0.5 सेकंड इट स्टार्ट्स रिटार्डिंग। 0.5 सेकंड तक इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड जैसा आपको मैंने बताया। देन t माइनस 0.5 सेकंड तक इसकी जो रिटार्डिंग स्पीड थी उससे ये चला। तो हम पहले क्या करते हैं, रिटार्डेशन ऑफ कार निकाल लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार vc इज इक्वल्स टू uc इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार प्लस act फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपकी कार फाइनली रेस्ट पर आ रही है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम था 3 सेकंड्स, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है लेस देन 3 सेकंड, तो मान लेते हैं अप्रॉक्स 3 सेकंड। तो प्लस 3 AC, तो AC आपका हो गया -20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि यहाँ पर आपकी स्पीड हर सेकंड कम हो रही है बाय 20/3, क्योंकि होता है मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड 20/3 स्पीड कम हो रही है तो ही जाके आपकी गाड़ी रुकेगी। उसी तरह से रिटार्डेशन ऑफ ट्रक, ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, रिटार्डेशन ऑफ ट्रक इनटू टाइम t। यहाँ पे भी vt आपका 0, ut जो कार की स्पीड थी उतनी 20, दोनों 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, प्लस at और इसको रुकने में लग रहे हैं 5 सेकंड, तो इंटू 5। तो ये आपको मिल रहा है at इज इक्वल्स टू -20/5 या फिर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्पीड कम हो रही है। ये चीज़ आ गई। अब यही डायग्राम एक बार और नीचे बना देता हूँ मैं, इसी का हम यूज़ करने वाले हैं। ये आपका A, ये B और ये C, जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, मीटिंग पॉइंट, ये एक्सीडेंट वाला पॉइंट है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ये क्या है आपका AC। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक, ये है BC। ठीक है, ये वही चीज़ सिग्नल के बाद, आफ्टर सिग्नल। और ये आपका AB है x, ट्रक और कार की दूरी। तो देखा जाए तो आपका x क्या है, AC माइनस BC। ठीक, अब AC कैसे निकालेंगे आप, विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो AC ये आपका क्या हो रहा है, पहले 0.5 इंटू 20, ये आपका है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिस्पॉन्स टाइम, और इसके बाद प्लस t माइनस 0.5 सेकंड तक जो इसका रिटार्डेशन हुआ उसमें आपकी लग जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 20 इंटू टी माइनस 0.5 फिर प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ कार जो कि है आपका 20/3 माइनस का इंटू टी माइनस 0.5 का स्क्वायर। देखिए आपको समझा देता हूँ मैं लिख के। आपकी इक्वेशन होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे u था आपका 20 और ये जो टाइम था ये t माइनस 0.5। क्यों? क्योंकि 0.5 सेकंड तक इसने ये डिस्टेंस चल लिया, 0.5 इंटू 20 10 मीटर, देन हाफ at स्क्वायर। तो a आपका क्या है -20/3 क्योंकि स्पीड कम हो रही है, और t स्क्वायर t माइनस 0.5 का स्क्वायर। इसका आप ध्यान रखिएगा, आप गलती से भी यहाँ पे t स्क्वायर ना लिख दीजिएगा, t माइनस 0.5 क्योंकि 0.5 सेकंड तक ये कुछ डिस्टेंस चल ली है। अब इसको आपने सॉल्व किया तो ये कितना हो रहा है 10 माइनस 2.5/3। अब इसके बाद आपका है BC, तो BC इज इक्वल्स टू, अब इसमें आपको ये 0.5 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम ट्रक का नहीं होना है, रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ कार के लिए है। क्योंकि ट्रक को रुकने में 5 सेकंड लग रहे हैं, वो जैसा है वैसे ही रुकेगा, उसने सिग्नल नहीं लिया, उसने सिग्नल दिया, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u ट्रक का कितना है 20
इंटू टी, फिर प्लस हाफ ए है ट्रक का -4 इंटू टी स्क्वायर। ठीक, ये एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रक जो कि कार के बराबर ही था। तो ये आपको मिल गया 20t - 2t स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी। अब वही चीज़ यहाँ पे जो आपका x लिखा था AC - BC, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड x इज इक्वल्स टू AC - BC। तो x इज इक्वल्स टू AC है आपका 20, अब माइनस BC तो -20t माइनस प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे आप माइनस लगाएंगे तो -20t और माइनस प्लस, यहाँ पर 20 से 20t कैंसल, 2t स्क्वायर -10/3t स्क्वायर तो -4/3t स्क्वायर प्लस 10/3t -2.5/3, ये आपका आ गया x। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको x मिनिमम वो डिस्टेंस पता चल जाएगा जब इनकी टक्कर हो रही थी। ये आपने मैथमेटिकल टूल्स में किया है, डिफ्रेंशिएट करके आप इक्वल टू 0 करते हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ एक बार मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t, x डिपेंडेंट t इंडिपेंडेंट, तो ये आपको मिल रहा है dx/dt इज इक्वल्स टू -4/3 d/dt ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ गया, प्लस 10/3 d/dt ऑफ t और माइनस d/dt ऑफ 2.5/3, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 ही होता है, लिखे ना लिखे एक ही बात है। अब ये कितना हो गया आपका -4/3 इंटू 2t और इधर प्लस 10/3। अब इस dx/dt को आप कर देंगे 0 तो आपको मालूम पड़ जाएगा टाइम। तो dx/dt इज इक्वल्स टू 0 गिव्स t मिनिमम जब इनकी टक्कर हो रही है। तो ये आपको मिल रहा है, इस चीज़ को मैंने 0 कर दिया तो ये हो गया 8/3t इज इक्वल्स टू 10/3। तो t इज इक्वल्स टू या 5/4 सेकेंड्स। तो 5/4 सेकेंड्स में ये दोनों इस C पॉइंट पे जाके आपस में टकरा रहे हैं। तो इसी टाइम में कितना डिस्टेंस चला गया x मिनिमम। तो ये वैल्यू आप t की इधर पुट कर दीजिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4, तो x मिनिमम इज इक्वल्स टू, ये था आपका -4/3 इंटू टी स्क्वायर मतलब 5/4 का स्क्वायर, फिर प्लस 10/3t तो 10/3 इंटू 5/4, फिर -5/6। ठीक है, ये जो था 2.5/3 ये आप समझ ही गए हैं, ये पॉइंट हटाया 0, इधर आया 5/6, ऐसा लिख दिया मैंने, बुक में 5/6 दिया था, ऐसा कन्वर्ट कर लीजिएगा आप इसको। इसको आपने सॉल्व किया तो -4/3 इंटू 25/16, तो ये आपका आ रहा है x मिनिमम इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर। ये डिस्टेंस अगर रहेगा तो टक्कर होगी। तो एट दिस डिस्टेंस आर कोलाइडिंग एट C। तो टू अवॉइड दिस x शुड बी ग्रेटर देन 1.25 मीटर। जो भी डिस्टेंस हो वो 1.25 मीटर से ज़्यादा हो, ये इसका आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ और सिर्फ जैसा आप 9th-10th में करते आए थे, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, आपको कभी डिस्टेंस फाइंड करना हो, आपको स्पीड दे रखी होती है, टाइम और स्पीड में रिलेशन दे रखी होती है, आप इक्वेशन डिराइव करते हैं और निकाल लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे भी आपने वही किया है, पर यहाँ पे साथ ही साथ आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी यूज़ किया है। आपने क्या अप्रोच करा, आपने ये देखा कि सिग्नल के बाद दोनों चीज़ें रुक रही है, तो आपने दोनों का रिटार्डेशन फाइंड कर लिया। अब जब ये रुकी तो इन्होंने कुछ डिस्टेंस चला, वो डिस्टेंस आपने फाइंड करके जो मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना था कार को ट्रक से, वो निकाल लिया। और यहाँ पर आपने लास्ट में मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ किया। x और t आपको जब मिल गए तो आपने क्या देखा, x और t डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे।
x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, t इज़ अ फंक्शन ऑफ x, अगर आप dt बाई dx करते तो, पर हमने dx बाई dt करा, x को डिपेंडेंट करा, t को इंडिपेंडेंट, तो आपको ये मिला। आपको वो टाइम मिल गया जब ये कोलाइड हो रहे थे, उसी टाइम से आपने वो डिस्टेंस निकाल लिया जो कार को मेंटेन करना था। पर हमने क्या बोला था कि ये वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस है जहाँ पे ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं। तो इस डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस अगर होगा तो कोलाइड नहीं होंगे, इसीलिए x इज़ ग्रेटर देन 1.25 मीटर। इस तरह से सॉल्व होगा। अब इसका दूसरा तरीका, ऑल्टरनेट मेथड। इसमें कुछ नहीं करा है इन्होंने, बुक में इन्होंने क्या करा है कि आपका जो t 5/4 सेकंड आया था, इसको इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल दिया है। ऐसा करना ही बिल्कुल सही है। dx बाई dt असल में आपका क्या है, इट इज़ योर वेलोसिटी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व गिव्स यू वेलोसिटी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको मैथमेटिकल टूल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आफ्टर रिटार्डेशन, ये समझिएगा आप, रिटार्डेशन या रिटार्डेशंस के लीजिए, दोनों में हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ कार क्या हो जाएगी, वी सी इज इक्वल्स टू यू सी प्लस ए सी टी माइनस 0.5। यहाँ ध्यान रखिएगा 0.5 सेकंड तक आपकी कार 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली, तो इसमें रिटार्डेशन नहीं हुआ। रिटार्डेशन कब हुआ, 0.5 सेकंड के बाद जो टाइम था जो कि t माइनस 0.5 सेकंड था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए t माइनस 0.5 आप करेंगे, क्योंकि ये जो है वेलोसिटी vc ये रिटार्डेशन के बाद वाली है। और इसको आप एक काम कीजिए vrc कर लीजिए, क्योंकि vc हम ऊपर ले चुके हैं, तो vrc रिटार्डेशन वेलोसिटी। तो ये है आपका 20, ac था आपका -20/3 इंटू टी, और उसके बाद ट्रक का तो VRT इज इक्वल्स टू इंटू टी, इसका TT है। सारी चीज़ें वही है, A से C तक आपकी कार गई, B से C तक आपका ट्रक गया, AC और BC डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक रिस्पेक्टिवली। कार ने t माइनस 0.5 सेकंड तक रिटार्ड किया, ट्रक ने t सेकंड तक रिटार्ड किया। कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा आप। अब ये हो गया 20, यहाँ पे आपका 80 था 4, तो -40। अब ये दोनों चीज़ें आपस में टकरा रही है, तो ऑब्वियसली इन दोनों की ये वेलोसिटी रिटार्डेशन के बाद वाली ये इक्वल रही होगी। ऐसा करेंगे तो आपको वो टाइम मिल पाएगा जब ये टकराई, ठीक है। समझने वाली बात है, और ये भी आपकी एक प्रैक्टिकल चीज़ है। तो वी हैव टी मिनिमम या टी ऑफ कोलिजन व्हेन VRC इज इक्वल्स टू VRT। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, तो t इज इक्वल्स टू 5/4 आ जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 5/4 सेकेंड्स। बस फिर उसका जो आपने फर्स्ट मेथड में किया था वही करना है। आपका t 5/4 आ गया है। ये आपकी जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 4, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो आपको x इज इक्वल्स टू 1.25 मिल जाएगा। पुटिंग t इज इक्वल्स टू 5/4 इन इक्वेशन 4th ऑफ फर्स्ट मेथड। तो x इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर, तो डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 1.25 मीटर। इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड सही हैं।